सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें ये पता चले कि हम किसी चीज़ को टच किए बिना उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी चीज़ के पास जाए बिना उसको उसके बारे में डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सेम आपके अर्थ के साथ होता है। आपकी अर्थ के ऊपर से सैटेलाइट क्रॉस करते हैं और आपकी अर्थ को टच किए बिना उसके फॉरेस्ट का, उसके लैंड यूज़ का, उसके ओशंस का, उसके एटमॉस्फेयर का हर एक डाटा इकट्ठा करते हुए जाते हैं। जब हम चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि रिमोट सेंसिंग है क्या। किसी भी चीज़ को टच किए बिना उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना रिमोट सेंसिंग है। अब ये जो रिमोट सेंसिंग है, इस वर्ड को किसने यूज़ किया? 1960 में एलियन प्रूट ने 1960 में इस वर्ड को यूज़ किया। इन्होंने, अगर आप इसकी डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें 3 चीज़ निकल के आएंगी टेरेस्ट्रियल जो हम इसमें रिमोट सेंसिंग में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल आइटम्स, रिकॉर्डिंग मेथड्स, रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू एनर्जी वेव्स। यानी कि आपकी अर्थ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या कौन सी चीज़ कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, ओशन कहाँ है, वाटर बॉडी कहाँ है, बिल्डिंग्स कहाँ है, सब। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्डिंग का मेथड क्या है। एरियल फोटोग्राफ से रिकॉर्ड हो रहा है, हॉट एयर बलून से रिकॉर्ड हो रहा है, सैटेलाइट से हो रहा है, सैटेलाइट में कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग का मेथड क्या है। थर्ड है रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू एनर्जी वेव। जो सन से आने वाली एनर्जी है या फिर आपके राडार और लीडर से आने वाली एनर्जी है, वो जब आपकी अर्थ सरफेस पे मौजूद सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराती है और उसको वापस भेजती है। टकराने के बाद उनके आपस में रिएक्शन होता है, जो इंटरेक्शन उसको जो है सेंसर्स रिकॉर्ड करते हैं। ये 3 चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, 2 टाइप ऑफ सेंसर्स हैं बेटा। सबसे पहले है नेचुरल रिमोट सेंसर्स, जिसमें हमारी सेंसेस आती हैं, नाक, कान, आँखें और जो है स्मेल और स्किन, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल रिमोट सेंसर्स, जिसमें रेडियोमीटर आता है। रेडियोमीटर क्या करेगा? जो आपकी वेव वो हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनको मेज़र करेगा। ऑडियोमीटर जो है वो आवाज़ को मेज़र करता है। मैग्नेटोमीटर जो है वो आपकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करता है। ग्रेविमीटर जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मेज़र करता है। अब है एनर्जी जो आती है वो एटमॉस्फेयर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। सरफेस पे आने से पहले एटमॉस्फेयर में आती है। एटमॉस्फेयर में कुछ जो है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसेस होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनके साथ उसकी रिएक्शन होती है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिफ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन है बेटा वो 2 टाइप का है, जिसमें हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और ये जो डिफ्यूज़न है ये आपके किसका पार्ट है? रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, जिसे हम डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहते हैं, बिखर जाना, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है आके टकरा के देन वापस हो जाना। एक जो है डिफ्यूज़न का मतलब होता है आएगी, टकरा के और चारों तरफ बिखर जाएगी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्स है या आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में आपके राडार, लिडार और ये आएंगे। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बात से पता चल रहा है कि एनर्जी का फ्लो होना है, और इसमें 2 चीज़ें काम की हैं, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी ध्यान देने की है। जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ होती है 2 क्रिस्ट या 2 टर्फ के बीच का डिस्टेंस। ये मैं आपको इसमें बना के दिखाया है। जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं वो आपके क्रिस्ट हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और ये जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड है बेटा इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। इसमें आएगा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और एमिशन, ये हम कर चुके हैं। अगर हम लोग इसको एनर्जी को मेज़र करने की जो यूनिट्स हैं उसमें बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो है वो है आपकी किलोमीटर, फिर मीटर वेवलेंथ को मेज़र करने की, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। फिर से याद करेंगे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम।
अब आते हैं सेकंड पे। हाँ जी, फोर्थ जो है स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज जो है एनलार्जमेंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सबसे पहले स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है। एक है रेलाइन स्कैटरिंग जो अपर वाले पोर्शन में होती है, मी स्कैटरिंग नीचे वाले में होती है। थर्ड जो है वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होती है, जिनका जो साइज़ है वो आपकी वेव से बड़ा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी, ओजोन, CO2, वाटर वेपर, ये इसको स्पेसिफिक जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। हाई ट्रांसमिशन जो है उच्च पारमीयता वाले जो होती हैं, यानी कि जिनका जो है जहाँ से आपकी वेव लेंथ आसानी से एंट्री कर पाती है एटमॉस्फेयर में, उसे हम विंडो कहते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी थ्रू सेंसर्स। अब जो सेंसर्स हैं वो आपके कहाँ पे लगे हुए हैं, आपकी सैटेलाइट में लगे हुए हैं। सैटेलाइट जो हैं वो दो टाइप की हैं, सन सिंक्रोनाइसिस है और जियो स्टेशनरी है। सन सिंक्रोनाइसिस नाम से पता लग रहा है सन, लेकिन इसकी हाइट जो है वो कम होती है, ये 700 से 900 किलोमीटर की हाइट पे अल्टीट्यूड पे छोड़ा जाता है। जियो स्टेशनरी जो है वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ा जाता है। सन सिंक्रोनाइसिस जो है उसको हम पोलर वेव बोलते हैं क्योंकि वो आपके नॉर्थ टू साउथ चक्कर लगाता है। जियो स्टेशनरी आपकी इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जियो स्टेशनरी हमें पूरी अर्थ को कवर करने के लिए 3 चाहिए होते हैं एक बार में, और जो है सन सिंक्रोनाइसिस जो है वो रिपीटेटिव आपको एक ही जगह की इंफॉर्मेशन देता रहता है। कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी, कन्वर्जेंस यानी कि अब जो है रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सेंसर्स के पास डाटा जा चुका है, उसको जो है कन्वर्ज कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में या फिर फोटोग्राफ के फॉर्म में। इसके बाद है ड्राइंग डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा प्रोडक्ट। कोई भी जो अब ये डाटा जो हमें मिल गया, डिजिटल फॉर्म में मिल गया या फोटोग्राफ के फॉर्म में मिल गया, उसको प्रत्येक हर एक डिपार्टमेंट के वाइज जो है उसको निकालना, जिसको जिस हिसाब से चाहिए वो उस डाटा को उस हिसाब से निकालता है, डिराइव करता है। कन्वर्जेंस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू मैप एंड टेबल। अब ये जो हर एक आदमी के पास पहुंच गया, उसने उसकी थीमेटिक मैप बना लिए, उससे जो है टेबल्स बना ली, और उसने अपने जो ये पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रिज्म की तरह काम करता है। जैसे आपके अर्थ पे जितनी भी रेज आ रही हैं, सन से आने वाली रेज हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। उसके दो पार्ट हैं, एक विजिबल बैंड है और एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और इनविजिबल बैंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम लोग लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम यहीं से करते हैं, तो फिर देखेंगे गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, नियर इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, विजिबल बैंड, फिर इंफ्रारेड, फिर आपका जो है माइक्रोवेव और रेडियो। अब इधर से गामा से और रेडियो की तरफ जाते हैं तो वेव लेंथ इंक्रीज़ होती है। ये चीज़ मैंने पहले बता दी कि वेव लेंथ इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जो ये जोन्स हैं, जो ये गामा जोन है, ये एक्सरे है, इनका यूज़ क्या है? गामा जोन जो है उसका यूज़ होता है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, इन सब मिनरल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और आपकी अर्थ का जियोलॉजिकल मैप बनाने के लिए, और रेडियो एक्टिव मटेरियल की इंफॉर्मेशन इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। सेकंड है रिमोट सेंसिंग इन अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है 90% तक एब्जॉर्ब हो जाती है, और सिर्फ कितनी आती है अर्थ तक? 10% आती है। इसकी जो है रियोलाइट, बेसाल्ट, ये सब जो है इससे पता चलता है, और ये सबसे अच्छा काम करता है वेजिटेशन, सोइल, ओशन और पेट्रोलियम और मिनरल्स की इंफॉर्मेशन देता है। देन रिमोट सेंसिंग इन विजिबल बैंड, सबसे ज़्यादा इसी में काम होता है। आपके सारे कलर्स हैं और मैक्सिमम यूज़ होता है आपके सेंसर्स में, आपके जो है कैमरा में,
फिल्म में, डिजिटल उसमें सब में जो है रिमोट सेंसिंग में विजिबल बैंड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये 0.3 से लेकर 0.9 तक, यानी आपके विजिबल बैंड से भी थोड़ा सा दोनों तरफ जो है एक्सटेंड हो चुका है इसकी कैपेसिटी। रिमोट सेंसिंग इन इंफ्रारेड जोन। इंफ्रारेड जोन जो है फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। क्रॉप्स में कौन सी बीमारी लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है, कितना इन्फेक्शन हो रखा है, उसका पता चल जाता है। और कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस है, वो सब इंफ्रारेड जोन वो जो है ये वेव छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से हर एक चीज़ का हमें पता चल जाता है। फोल्ड, वेल्केनो, मिनरल्स, इन सब के लिए इसकी ये वाली जोन जो है वो काम आते हैं। रिमोट सेंसिंग इन एक्सरे जो है वो ज़्यादातर मेडिकल में ही काम आता है। रिमोट सेंसिंग इन माइक्रोवेव, ये बहुत उभरता हुआ जो है एक जोन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल फील्ड में। रिमोट सेंसिंग जो है ऐसा टूल, ये जो है माइक्रोवेव ऐसा है जो रात में फोग के टाइम पे भी, क्लाउड के टाइम पे भी आपके जो है प्लेन्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी राडार का यूज़ हो रहा है। रिमोट सेंसिंग इन राडार वेव जोन, मोर देन 100 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। रिमोट सेंसिंग इसमें काम नहीं आती, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा में ये काम नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन में काम आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग में जो है एक सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हम लोग साइन करते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, यानी कोई भी चीज़ कहीं पे है वो अपना रिस्पॉन्स कर रही है, उसे उस चीज़ का सिग्नेचर कहते हैं। और हर एक मटेरियल अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है एनर्जी के अगेंस्ट। तो जब ये एनर्जी है, इसके रेफरेंस में हर चीज़ अलग तरीके से जो रिस्पॉन्स कर रही है उसे हम सिग्नेचर कह देते हैं। और ये सिग्नेचर ही क्या जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 2 मार्क्स के लिए। It helps in identification and classification of object on the earth. अब फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग स्टेजेस हो चुकी हैं, ठीक है सारी। डाटा एक्विजिशन, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन जो है ये भी सारा मैं करा चुकी हूँ आपको। हाँ जी बेटा, लास्ट है। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट कितने टाइप के हैं। जियो सिंक्रोनाइसिस बताया था, सन सिंक्रोनाइसिस, ऑर्बिट बताया था। 2 तरीके से मूव करेंगे। सॉरी, जियो सिंक्रोनाइसिस जो है वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो छोड़ी जा रही है। 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, यानी पोलर एरिया को वो छोड़ देती है, उससे जो है कवर नहीं हो पाते हैं। और अगर पूरी अर्थ को कवर करना हो तो हमें 3 जो है जियो सिंक्रोनाइसिस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। सन सिंक्रोनाइसिस ऑर्बिट 700 to 900 किलोमीटर पे, और जो है आपके नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपके अर्थ को करता है। स्वाथ क्या होता है? स्वाथ होता है कि आपका अर्थ जो सैटेलाइट है वो एक बार में जितने एरिया को कवर करते हुए जाता है उसे उसका स्वाथ कहते हैं। ये मिनिमम जो है 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन लैंडसेट जो है वो 185 किलोमीटर पे जो है एक बार में एरिया को, स्ट्रिप को कवर करता है। इक्वेटर पर जो है ओवरलैपिंग हो जाती है वो 14% तक होती है, लेकिन जितना हम जो है पोल्स के पास जाएंगे ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी। और 81 डिग्री नॉर्थ पर या 81 डिग्री साउथ पर ये जो ओवरलैपिंग वाला काम है ये 85% तक हो जाता है। लैंडसेट पूरी अर्थ का को रिपीट चक्कर लगाने में या उसका पूरा साइकिल लेने में 18 डेज़ का टाइम लेता है। सेंसर्स और सेंसिंग सिस्टम, एक्टिव सेंस सिस्टम और जो है पैसिव सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में आराम से। जो पैसिव है उसमें सन है और जो है एक्टिव में आपके राडार और लीडर है। नाम से पता चल रहा है जो जिसमें कैमरा और फिल्म और ये सब काम करेंगे वो सब क्या होगा, आपका पैसिव होगा। जो रात में भी काम कर पाएंगे लाडार और लीडर, जिनकी जो खुद ही जो है एनर्जी को एमिट करते हैं, ये होंगे आपके एक्टिव। सेकंड है फोटोग्राफिंग एंड स्कैनिंग सिस्टम। एरियल फोटोग्राफ में 0.3 से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक की
जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम बेटा 2 हैं। एक्रोस ट्रैक जो इंफॉर्मेशन को लेता है यानी जो है, और वो उसमें सिंगल जो है एक स्कैनर लगा होता है और वो इधर से एक्रोस करता हुआ जाता है, ठीक है। और पुश ब्रूम जो है उसमें ज़्यादा जो है सेंसर्स लगे होते हैं और ये जो है इसमें एक बार में पूरी उसमें जितने भी बैंड्स हैं उन सब में उसको स्कैन करता हुआ जाता है। सेम चीज़ को अलग अलग बैंड में दिखाता हुआ रिकॉर्ड करता हुआ जाता है पुश ब्रूम। जैसे आपका एग्जांपल है, स्पोर्ट जो है फ्रांस का है, 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के जो है ये एरिया को कवर करता है और इसमें 3000 जो हैं डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। ये स्पेलिंग गलत है, इंडिकेटर लिखा है, इंडिकेटर नहीं है, डिटेक्टर है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन आप लोगों को पता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक जो है रेजोल्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर, इसमें वही जो आपके रियल फोटोग्राफ वाले थे, शेप, साइज, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्सचर, टोन, एसोसिएशन और शेडो, वही फीचर्स वहाँ पे काम आ रहे थे आपके इंटरप्रिटेशन में, वही यहाँ पे आ रहे हैं। वेदर सैटेलाइट के जो है एग्जांपल कौन से जो आपकी वेदर के बारे में फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, टिरोस है, जियोस है, एवहार है। लैंड ऑब्जर्वेशन यानी कि लैंड के मैप बनाने में जो काम आएगा, लैंडसेट MSS, लैंडसेट थीमेटिक मैप पर। स्पोर्ट है, आइकनोस है। ओशन ऑब्जर्वेशन नाम से पता लग रहा है, मैराइन की जो ऑब्जर्वेशन उनको इकट्ठा करना है, CZ, CS और MOS। हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स, इसमें ज़्यादा सेंसर्स लगे होते हैं, ज़्यादा जो है ये काम कर पाता है। डिजिटल एयरबोर्न इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और एयरबोर्न विजिबल इंफ्रारेड इमेजिनेशन। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक था। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसमें एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ आ जाए।